Go on, continue, no problems. Sir, Nisha was asking, I'm asking, we hope so, and perhaps, and same sentence, No, probably no, we hope so. when I We hope so has a very different meaning. हाँ, मना तो यही रहे, यही तो चाह रहे, यही दिख जाए, जब दिख जाए। दिख जाए। वी होप सो, ये इसमें है आपके ख्वाहिश की बात। ओके, आपकी बेटी को फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। हाँ, वी होप सो। उम्मीद तो यही है। हाँ, यही मना तो यही रहे कि हो जाए पास। करेक्ट। So this at this sentence, we hope so, looks at your, it emphasizes or expresses your desire, what you want. Probably suggests chances हैं, perhaps says हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट probably बताता chances हैं। I will probably be absent tomorrow। तो मैंने पक्का तो नहीं बोला, लेकिन इस बात के चांसेस है कि मैं कल ना पढ़ाऊँ, यही ना बताया मैंने। ठीक है, आई विल probably not teach you tomorrow। शायद मैं कल ना पढ़ाऊँ। This is just an example. Don't take it other seriously that I'm not going to teach. Okay, just telling you. She will probably be absent tomorrow. She will probably be absent tomorrow. Chance है कि कल वो absent रहेगी। कुछ होगा, हमको कुछ पता है, उसने बीमार हो गई, जो कुछ बताया। She will probably be absent tomorrow। तो chances बन गए। ठीक है, तो जहाँ chances बन जाते हैं वहाँ probably बोलते हैं। Okay? Perhaps is like I don't know 50-50। ठीक है। She looks at me and she smiles at me। Perhaps she loves me, perhaps she loves me, perhaps she doesn't। Okay, so perhaps 50-50। Probably means yes, chances are। so वो तो हो गया। hope so means हमें मना रहे हैं। ठीक है। इस बार दशहरे में कोई झगड़ा वगड़ा ना हो। हाँ, भी होप सो, है ना। तो यही मना रहे, चाह रहे ये। आई होप यू अग्रीड, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। यस सर। एंड वो ऑन अर्थ और ऑन दी अर्थ मैंने बताया, ये परेशानी तभी आएगी जब आप, और सबसे बड़ी बात है अनीश, और मैं सब लोग को बोलना चाहता हूँ कि आपके जहन में ये सवाल इसलिए नहीं आते कि ये कंफ्यूजन है। ये सवाल इसलिए आते हैं कि आपने एक खराब टीचर से कुछ दिन के लिए पढ़ाई की होती है, और वो बातें आपके जहन में रहती हैं, और वो बातें आपको परेशान करती हैं। यही है, फिर से बताता हूँ। अगर वो बात समझने की कोशिश करें ना, ऑन अर्थ का फीलिंग, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ऑन अर्थ क्यों यूज करना है क्वेश्चन में? कोई जवाब दे, मैं समझा चुका उस दिन भी और आज फिर। बताइए आप में से कोई, व्हाई डू वी यूज ऑन अर्थ इन क्वेश्चंस? एक्सरसाइज करने के लिए। ओ, ये मैं, आश्चर्य। तो मुझे मुझे हिंदी में कनेक्ट करके दिखाओ ना। क्या एम्फेसाइज करने के लिए? बोलने से काम हो, कुछ हिंदी में भी तो करते होंगे ऐसा। करके दिखाओ, क्या करते हैं हिंदी में? यस शुभंकर। बेवजह बेवजह काम करने के लिए यूज करते हैं। और कुछ कोशिश, और कुछ बेहतर इससे? सुनो, दो सवाल सुनो। दो सवाल सुनो और बताना, दोनों एक ही एग्जैक्ट 100% एक है या थोड़ा फर्क है? तुम वहां क्यों गए थे? तुम वहां काहे लगे थे रे? गया ही क्यों था तुम वहां? क्यों गया था तुम? नाउ, पहला सवाल था तुम वहां क्यों गए थे, और दूसरा, तुम वहां किस लिए गया था? क्या जरूरत था तुमको जाने का? गया ही क्यों था तुम? क्या क्या फर्क लगा? फर्क है या नहीं है दोनों सवाल में? बोलोगे? यस यस सर। क्या फर्क है? एक्सरसाइज सेकंड में बहुत ज्यादा क्यों ही करके, मतलब तो आपने समझा कि कभी कभी हमें एक्स्ट्रा इमोशन शो करना पड़ता है उसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। ऐड करने के हमें लिए। एक्स्ट्रा इमोशन शो करना पड़ता है। हम्म। सुनिए, कहाँ हो तुम? तुम वेयर हो आर यू? कहाँ? आप इंग्लिश ना करिए प्लीज। तुम हो कहाँ यार? अब बताइए दोनों सवाल में क्या फर्क है?
इमोशन Emotion. इमोशन एक्स्ट्रा इमोशन। Extra emotion. नहीं, क्या आपने ऐसा नहीं महसूस किया? तो आपको मतलब कहाँ है? आपको तो मतलब है तुम कहाँ हो वर्ड से। वो किस तरह से बोला जा रहा है इससे तो मतलब है ही नहीं आपको। अगर होता तो यूनिट 10 में मैंने ये बात क्लियर कर दी थी। वेयर ऑन अर्थ आर यू, मैंने ऐसे करके बोला होगा उसको। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम कहाँ हो? ऐसे ऐसे हाथ कर रहे, वेयर ऑन अर्थ आर यू, जो मेरा आवाज निकल रहा है ये कौन से हिंदी के बराबर है? तुम कहाँ हो? अरे तुम हो कहाँ यार? किसके बराबर था ये? जरा जवाब देना भाई। लिख के तो नहीं दिया था ना मैंने वेयर ऑन अर्थ आर यू, उसको बताया आपको वेयर ऑन अर्थ आर यू, तो किसका हो क्या हिंदी कहाँ, हुआ? हो कहाँ भाई तुम, हाँ। हो कहाँ। और एक सेंटेंस सीधा सीधा होता है वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? कहाँ हो जी? हो कहाँ तुम? तो ये क्या हो गया? हो कहाँ तुम करने से क्या हुआ? हिंदी में क्या हुआ? आपने ऑर्डर चेंज कर दिया और बात एक्स्ट्रा इमोशन आ गए। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। हिंदी में क्या किया तुमने? तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? ये का सवाल में क्या फर्क पड़ा? एक्स्ट्रा इमोशन है ना, ठीक है, इमोशन दिखा रहे, साथ साथ वर्ड ऑर्डर चेंज किया कि नहीं किया? ज्यादातर ऐसा करते हैं। सुनो, तुम कौन हो? तुम हो कौन? हमारे बीच में बोलने वाले, हो कौन तुम? क्या है ऐसा बातचीत में कहीं कि नहीं करा है? तो तुम्हें मतलब ही नहीं है कि तुम्हें अपने इमोशंस कैसे शो करने हिंदी में, वो इंग्लिश में कैसे शो होते हैं। जब मैं बता रहा हूं फिर भी तुम उससे कनेक्ट नहीं कर पाए। इन इन मींस 2 months later you are asking me this question today. Tell me honestly Anish, क्या ये सवाल तुम्हारे मन में पैदा हुआ ये या जैसे किसी ने? मतलब एक बार हम बोल दें ऑन द अर्थ, इसीलिए पूछे कि मतलब यूज कर सकते हैं फिर नहीं, जैसे आप बोलते हैं कि यूज कर सकते हैं अरे इमोशनली। हमने यही कहा आपको कि आपको नहीं करना चाहिए यूज, आप कर लो। आपके साथ इतनी खराबियां आपकी इंग्लिश में, एक और खराबी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा जब तक आप फ्लुएंट होने की कोशिश कर रहे हो। ये था मेरे कहने का मतलब। मैंने ये नहीं कहा कि सही है कर लो। आप तो मेरा टोन भी नहीं समझे। किसी को समझ में आता सरकाज़म मेरा कि क्या ही नहीं फर्क मतलब पड़ जाएगा कर लो? एक क्या था, कह रहे तुमसे नहीं हो रहा, ऑन अर्थ फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, ऑन द अर्थ क्यों बोलेंगे? आपके मुंह से ऑन द अर्थ क्यों निकला? जब आप ऑन अर्थ सुने तो ऑन द अर्थ क्यों निकला? इमोशनली अंदर से निकल गया सब। क्योंकि आप बचपन में पढ़ते हैं दी यस। अर्थ, द सन, द मून। लाइन में इसका कोई कनेक्शन, ये वाला जो आप समझा रहे हैं ये तो कुछ नहीं है सर। सॉरी रेनू। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर इतनी देर से। किसको? मुझे सर, कौन सी बात? ये वाली लाइन है ये सर, इट्स अ डे ट्रिप टू सी द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इससे इस बात का क्या कनेक्शन है, नहीं, ये इससे वाला आप ही समझा। इसका कोई कनेक्शन नहीं। मैंने ऑन हाँ अर्थ अलग से ओके, बताया था, ठीक है। ओके सर, यस हाँ, ओके। अब बात आएगी दूसरी तरह से। इसका कोई कनेक्शन नहीं रेनू, इसका नहीं, हम्म ठीक है। ऑन अर्थ, जब ऑन दी अर्थ और ऑन अर्थ की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है। अगर आप कैपिटल ई लिखते हैं, ठीक है, वो अर्थ एक प्रॉपर नाउन है, ऑन अर्थ बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? और अर्थ दो तरह से लिखा जाता है, एक कैपिटल ई से और एक स्मॉल ई से। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। कभी ई द लगा भी सकते हैं और द नहीं भी लगा सकते, ठीक है। क्योंकि अर्थ वर्ड, जैसे जैसे हम डे बोलते हैं तो डे से दो चीजें समझ आती हैं। एक 12 घंटे का पीरियड और एक 24 घंटे का पीरियड, डे दोनों होता है। आपको महसूस हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? आई स्लीप ड्यूरिंग द डे, मैं 12 घंटे की बात कर रहा हूँ कि 24 घंटे की बात कर रहा हूँ? 12 घंटे के बाद। सब लोग चुप रह गए। क्या इतना टाइम लग गया प्रोसेस करने में या इंटरनेट स्लो है? मेरी आवाज देर से पहुंची। सर। मैंने सीधा पूछा भगा था, आई स्लीप ड्यूरिंग द डे, मैं 12 आवर्स वाले टाइम की बात कर रहा हूँ या 24 आवर्स वाली बात कर रहा हूँ? 12 साल। क्योंकि मैंने कहा आई स्लीप ड्यूरिंग द डे, मतलब कि दिन के समय, उजाले के समय सोता हूँ, यही था ना मेरा कहने का मतलब। तो उजाला कितने देर रहता है? 12 घंटे की 24 घंटे? तो उसको भी डे कहते हो बारह आप। घंटे और एक डे कहते हो 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, उसमें कितने घंटे की बात हो रही होती है? 24। 24 24 घंटे। घंटे। तो इतना दिमाग काम क्या कि डे रेफर्स टू 2 थिंग्स।
प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम दिन में भी वर्ड दिन को भी दो तरह से यूज कर रहे होते हैं, इसलिए सोचते नहीं इस तरह से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? दिन में भी मैंने कहा मैं हम दिन में सोते हैं, तो दिन में सोते हैं मतलब 12 घंटे या 24 घंटे, कौन से दिन? 12 घंटे। 12 घंटे वाला दिन है। दिन में तुम दिन में ये सब काम करोगे, रात में ना करना चाहिए ऐसा। सॉरी फॉर द बैड एग्जांपल, वट एवर, अगर इंसिनुएट कुछ और हो गया तो आई एम सॉरी। पन अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड, पूरी तरह से अनइंटेंडेड था। लेकिन आप दिन कहते हैं, एक दिन, 2 दिन, ठीक है, दिन ब दिन। अब यहाँ दिन क्या कहना चाह रहे हो? 24 आवर्स का पीरियड ना, तो आप समझिएगा, ठीक है। कोई दिन में काम करता है, कोई रात में काम करता है, तो दिन मतलब 12 घंटे वाला। तो वैसे ही इंग्लिश में भी डे से वो बिल्कुल रिलेट कर गया, इसलिए आपने कभी सोचा नहीं। तो अर्थ में भी वही चीज होता है दोस्तों, ठीक है। अर्थ वर्ड रेफर्स टू टू थिंग्स, एक नेम ऑफ दिस प्लैनेट। Solar system has bodies, right? There is something called the sun, okay? Then we have other bodies like Earth, Mars, Uranus, Neptune, Jupiter, I hope Venus, all these, okay? तो ये सब कैपिटल्स लिखाते हैं ना, सब नाम है, प्रॉपर नाउन्स। तो उस हिसाब से अर्थ प्रॉपर नाउन है, ओके। और एक होता है धरती, बोलते हैं हम धरती, धरती पे। वो अर्थ जब बोलते हैं तो वो स्मॉल ई से होता है, ठीक है। तो वो चीज का टेंशन नहीं लेना था, वो ऑन द अर्थ वाला, ठीक है, वो नहीं टेंशन लेना था। तो मैं कुछ और बता रहा था रेनू, शायद मैंने नहीं जाना कि आप इस बारे में बात कर रहे थे, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ओके, ठीक है। बात समझ में आई? कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ की बात हो रही है। आई डेंट रियलाइज इट, आई थॉट यू गाइज वर टॉकिंग अबाउट the thing I taught you, unit 10 Yes, sir. on earth. Yeah, that's what I thought. यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऑन द अर्थ भी आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी कभी एक वर्ड से दो चीजों के रेफरेंस, दो मीनिंग निकलते हैं, दोनों हिंदी में भी एक जैसे होते हैं, बट मीनिंग स्लाइटली चेंजेस, ओके। तो यस, वो तो एकदम आसान था वहां पे, बाय द वे दैट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल ऑन द अर्थ। Let's see here. Exercise unit 11. Luke and Tina are going on holiday. Luke and Tina are going on holiday. Read the information about it. मैं बिल्कुल गलत समझ गया आपके क्वेश्चन को। I didn't remember that there was a phrase on earth here, I thought you guys were talking about the question on earth, कि उसमें on the earth बोल सकते हैं। No, that was a fixed expression, okay? Let's see. क्या क्वेश्चन पूछोगे आप? Come on. Sometimes I get stressed out and misunderstand the question. I just didn't remember the phrase on earth was there. Yeah. Otherwise, I wouldn't have spent so much time. But समझ तो गए ना आप लोग ये इमोशन वाली बात क्वेश्चन में? यस सर। यस अरे कहाँ हो यार तुम? कैसे बोलना चाहोगे इसका इंग्लिश? We are वेयर on आर earth, यू are ऑन द you? अर्थ? ऑन We are अर्थ। on earth, are you? राइट। क्या ऑन अर्थ एकमात्र ऑप्शन है? हाँ, दूसरे ऑप्शंस नहीं है। ये इमोशन शो करने के लिए यू हैव अदर ऑप्शंस टू। ऑन अर्थ की जगह द हेल लगा दो, वेयर द हेल आर यू, वेयर द हेल आर यू? ये भी एक्स्ट्रा इमोशन शो करेंगे, लेकिन बट इसमें इसको थोड़ा इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग। yes, yes, Shvankar. And some people will feel offended if you use this language around them. Okay, you say this and around a teacher or someone you respect, and they will be unhappy with you कि आप disrespect कर रहे हो या उनकी, ऐसी भाषा बोल रहे हो उनके सामने। Some या people use the F word as well, Shubhankar. या Where the F are you? I'm not saying the word, okay? Where the F are you? F word, everybody, FUCK, okay? वो वर्ड भी कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन अच्छा वर्ड नहीं है बातचीत में यूज करने के लिए, ऑफ कोर्स, ओके। दोस्तों के साथ चल गया, ओके, बट डोंट यूज इट विद एवरीबॉडी। लेट्स सी क्वेश्चंस। तो लुक एंड टीना आर गोइंग ऑन हॉलिडे। लुक एंड टीना आर गोइंग ऑन हॉलिडे।
चलो क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछेंगे? कहाँ, हिंदी में कहाँ, जल्दी बोलो हिंदी में। where are you going? where are you हिंदी going on हिंदी holiday? हिंदी हिंदी में, हिंदी में बोलिए। कहाँ हॉलीडे पे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भाई आप लोग? कहाँ जा कहाँ रहे जा हो? रहे हैं? कहाँ जा रहे हो आप लोग? लो कैंटीना, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अच्छा, हम लोग बात करेंगे रेनू और हम, तो बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं लोग, लो कैंटीना कहाँ जा रहे हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कब जा रहे हैं लोग, कब जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं? दैट्स आल्सो फाइन गाइस। एनी प्रॉब्लम्स? इंग्लिश में कैसे करेंगे दोस्तों? वेयर आर दे गोइंग, व्हेन आर दे गोइंग। नेक्स्ट बेटा, How are नेक्स्ट, how हाउ are आर they दे, travel? हाउ आर दे ट्रैवलिंग। नेक्स्ट, Traveling. How are they traveling? How long How are long they are the staying How there? days long? staying? हाउ लॉन्ग आर दे स्टेइंग, कितना दिन ठहरने वाले वो लोग, How हाउ लॉन्ग आर दे स्टेइंग। नेक्स्ट, long? Where are Where they are they staying? staying? Where are they staying? हिंदी में बताओ। कहाँ कहाँ पे ठहरने stay कहाँ वाले हो? करेंगे? रुकने ठहरने कहाँ पे वाले वे हैं? stay लोग कहाँ कहाँ रुकने रुकने वाले वाले हैं हैं? या ठहरने वाले हैं? राइट, कहाँ लास्ट रुकने लास्ट वाले हैं? लास्ट क्वेश्चन। What What are are they doing? they doing? What are they doing? What are they ना, doing? फंस गया ना, मुझे चुप रहना था इसीलिए फंसाया। इसमें नहीं बोल सकते, मैं बताता हूँ। तुम जा रहे हो तो सब अरेंजमेंट करोगे, बुक करोगे, फ्लाइट, होटल बुक करोगे, रहने की जगह बुक करोगे, इसमें अरेंजमेंट है। लेकिन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, इसमें क्या अरेंज करोगे? स्विमिंग अरेंज करके जाओगे यहीं से, कि फलना जगह स्विमिंग करेंगे? तो यहाँ पर क्या पूछना चाहिए था? What are they going to do? करने व्हाट आर वाले दे गोइंग टू डू, to यहाँ क्या do. बोलना चाहिए था? व्हाट आर दे गोइंग टू डू। Going to ओके, यहाँ इंटेंशंस और प्लान देखो ना, आंसर, शॉप इन द मार्केट्स, रीड एंड रिलैक्स, इसके लिए कोई अरेंजमेंट करेंगे, रीड एंड रिलैक्स करेंगे, ईट इन गुड रेस्टोरेंट्स करेंगे। दीज आर देयर इंटेंशंस एंड प्लान्स। सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू? ध्यान देना थोड़ा पैटर्न पे और नेचुरल इंग्लिश पे। आज शाम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, व्हाट आर यू डूइंग Doing टुनाइट, व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। और बाकी तब और क्या करने के, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू, यू नो, ऑन हॉलीडे? Sir, when we use where are they going to go? अमेरिकन इंग्लिश में बिल्कुल, आई थिंक आई सेड दैट टू शुभांकर सम डेज अगो। Yeah, yes, sir. I yeah. वेयर आर दे remember. गोइंग टू गो, Where are they going to go? राइट? गोइंग टू गो अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं यूज करेंगे। Yes, sir. इन नंबर 3 वी कैन से हाउ आर दे गोइंग टू ट्रैवल और हाउ आर दे ट्रैवलिंग, इट्स Hmm. द सेम थिंग। नहीं, हाउ आर दे गोइंग टू ट्रैवल, हाउ आर दे ट्रैवलिंग, how long are they going to stay, how long are they staying, it's the same thing guys, How going to stay? right? Where are they going to stay? Hmm. And now homework देख लो यहाँ पर, कोई फर्क नहीं है। I'm seeing the doctor tomorrow, okay? They are going on holiday next week, what are you doing this evening, कितना कॉमन है, okay? ये बहुत इजी सेंटेंस, ऐसे ही बोलना है आपको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल दो या गोइंग टू डू बोल दो, एक ही चीज है। नजदीक फ्यूचर के बारे में बात करना है, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। तो आज शाम क्या करने वाली हैं आप रेनू? कैसे पूछेंगे? व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग रेनू? What are you doing? ठीक है, कुछ लोग जिनको इंग्लिश अभी कम आती है वो बोल सकते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू, लेकिन ज्यादातर लोग व्हाट आर यू डूइंग पूछेंगे। आपके अरेंजमेंट, कोई प्लान, इंटेंशन का था, कुछ कमिटमेंट कर रखा होगा, किसी से बात करी होगी कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ कर रखा होगा, इसीलिए पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। ठीक है, और जब पूछते हैं क्या सोचा है, ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट। दोस्तों, प्लान और इंटेंशन दिमाग की चीज है ना, बताना हाँ या ना। Yes. और अरेंजमेंट खाली दिमाग में होता है कि एक्चुअल लाइफ में भी कुछ करना होता है अरेंजमेंट? कुछ करना लाइफ होता है। में हमें कुछ बस ऐसे करना समझ लो ना, ऐसे समझ लो, इट्स ओके। arrangement. तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आपके पूछने वाला सोच रहा है क्या है दिमाग में, है ना? एंड व्हाट आर यू डूइंग मतलब क्या कुछ प्लान व्लान बनाया, कुछ किया है, किसी से बात करी है ना, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करा है, ऐसा है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। What are you going to do? What are you doing? That's the small difference. That difference is not really big. You can understand. क्या ही फर्क पड़ा है, सामने वाला क्या कैसे पूछ रहा है, क्या दोनों में से कोई पूछ दे तो
What are you doing this evening? Hey, what are you going to do this evening? हाँ, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन अक्सर लोग जब पूछते हैं कि कोई प्लान व्लान बनाया कुछ करने का है, तो दिस इवनिंग पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को फोन वोन करा ही होगा ना आपने। कहीं निकलेंगे, कहीं जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, क्लब जाएंगे, तो बात होती है ना लोगों से, तो इसीलिए पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। किसी को घर पे Means, इनवाइट कर लो। yes, 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 sir. They are going on holiday next week. मतलब कुछ प्लान है फिर इसका मतलब उनका हाँ, किसी फिक्स को, कर लिया है उन्होंने कुछ चीजें। हाँ, बुक वो कर लिया होगा, टिकट विकेट, हाँ राइट, हाँ लाइक दैट। हाँ। Got it? So that's a small thing that you need to keep in mind, but it's not a strong difference. कि हम्म। एकदम maintain करवाना, it's not like that, okay? So guys, your homework will be this. You have to complete this text with these adjectives. This will be your homework. And I think now I should ask you to do 1-page practice book homework as well. Okay? Fine, people. Let's wrap up for today. Let's continue tomorrow. And Uzma, be on camera and be more energetic. That's all I will say. By the way, guys, I have a bad headache right now, and perhaps I don't know if you can sense the difference in my voice because my voice is not usual. I have got a cold. The weather has been strange here. And yesterday I drank a bottle of cold drink somebody offered when I visited them, and I couldn't say no. So, the weather is very strange these days. It's the start of May and it's cold right now, quite cold, because we are expecting a storm. There was a storm here yesterday as well, in the surrounding parts of Bihar Sharif, surrounding areas of Bihar Sharif, I would say. Patna, Sare, these areas had some heavy rain. Adib, did you have some rain yesterday in your village as well? Yeah, sir, it was very heavy. Look, big storm there was. So please do the rest and come with more energy, you guys. मैंने आपको कहा था Saturday को that write the audio script. आप लोग सब आए without writing the audio script. Why? I'm going to write next class. Yeah. And always just do your homework properly. Nobody can hold your finger and make you cross, okay? You have to do it on your own. I'm only there to shine the torch so that you can see which way is safe. That's all I can do. The light I will shine will only help you make the right decisions. हाँ, इधर नहीं, इधर करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करते. But you have to do it. You have to walk on that path. I'm not going to lift you and put you on my shoulder and walk. That's not how it works. So please understand your responsibilities, adults. Okay? Sir, could you explain this delicious? क्या करना है सर इसके साथ? I'm unable to understand. Sir. Read the instructions. Now it is 28th of May. Luke and Tina are in France. Read the postcard that they are sending to friends. Complete it with the adjectives from the box. Okay, sir. Okay, sir. You have to just read the instructions. Okay, sir. When you ask me questions like क्या करना है, then I think क्या ही करना है होगा. I couldn't understand this, and I thought, Just read क्या the करना है? instructions. क्या करना है? Always read the instructions. Wherever you are, even when you buy medicine, read the instructions before you start taking them. Always read the instructions. It's a good habit. I have benefited so much from this habit of mine. Many of my friends just don't have. My wife doesn't have this habit of reading instructions. She asks somebody else, क्या करना है? अरे लिखा है देख लो. Okay, so Uzma, are you in the kitchen cooking? Yes, sir. That's why the camera was off. Thank you, sir. See you. Bye bye. Take care, everyone. Bye, sir. Bye bye. See ya.